तो हेलो भाई लोग, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट देख लिया था। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट पे क्वेश्चन देखने थे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होगी और फिर ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर देंगे। तो देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो साइन 1 डिग्री और सेक 89 डिग्री, सेक 89 डिग्री। तो सेक 89 डिग्री को और कैसे लिख सकते हो? तो सेक 90 माइनस 1 डिग्री भी कर सकते हो। इसको आप लोग इसको भी बदल सकते हो, लेकिन साइन और कॉस सिंपल फॉर्म होती है तो उसी में बदल लें तो ज़्यादा सही है। तो को सेक को 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकते हो। अच्छा, अब बताओ 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? पहले क्वाड्रेंट में आ गए। तो 90 माइनस थीटा तो 90 है तो बदलेगा। तो सेक थीटा किस में बदलता है? कॉसेक थीटा में। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 1 डिग्री। अच्छा, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक को 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन 1 डिग्री। तो साइन और साइन कैंसिल और 1 आंसर आ जाएगा इसका। तो अगला देख लेते हैं। अगला भी बिल्कुल वैसे ही है। टेन 1 डिग्री और टेन 89 डिग्री। टेन 89 डिग्री को 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं। तो 90 माइनस 1 डिग्री होगा तो ये कॉट 1 डिग्री बन गया। 90 माइनस थीटा कॉट 1 डिग्री हो गया। और कॉट 1 को हम लोग 1 अपॉन टेन 1 भी लिख सकते हैं। ये भी 1 हो गया। बिल्कुल सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे आप देखिए, ये देखिए, ये साइन 120 डिग्री है। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो साइन हम लोगों ने 90 तक याद करते हैं और 90 तक याद की जाती है, बाकी वैल्यूज़ को बनाया जाता है। कैसे बनती हैं? तो देखिए, साइन 120 डिग्री है। अच्छा, 120 किसके पास में? 90 के पास में है। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? साइन 90 प्लस 30 डिग्री भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा, ये बताइए, ये आप देखिए, ये फार्मूला वही वाला बन गया। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस करेंगे तो आप लोग दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाओगे। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं। यहाँ साइन है तो मतलब प्लस की वैल्यू आएगी। तो प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि 90 में बदलता है तो कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आप लोग जानते हो √3/2। अच्छा, आप लोग इसको अलग तरीके से करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। जैसे 180 में तो साइन 120 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हो? साइन 180 माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हो। तो 180 में बदलता नहीं है और 180 माइनस में है तो आप लोग तब भी दूसरे क्वाड्रेंट पे रहोगे। तो साइन 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। देखिए, आंसर सेम आता है। वैसे ये कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन था साइन 210 की वैल्यू। तो साइन 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 210 किसके पास है? 180 के पास। जिसके पास हो उसमें चेंज कर लीजिए तो ज़्यादा सही है। तो 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो माइनस साइन 30 डिग्री, क्यों? क्योंकि 180 प्लस है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे जहाँ टेन और कॉट रहता है, वहाँ साइन नहीं रहता, इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। और 180 है इसलिए बदलेगा नहीं, तो माइनस साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो 1/2, माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। अगला देख लेते हैं, टेन 210 की वैल्यू। वैसे टेन 210 किसके पास है? 180 के पास है। टेन 180 प्लस 30, अब 180 प्लस है तो वहाँ टेन और कॉट होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो टेन 30 डिग्री 180 इसलिए बदला नहीं। और टेन 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/√3। सॉल्यूशन नंबर 3, कॉट 225 डिग्री की। अब 225, अब आप इसको 180 से सॉल्व कर लीजिए या तो 270 से सॉल्व कर लीजिए, बात एक ही हो जाएगी। लेकिन चलिए 180 से सॉल्व करते। 180 प्लस 45 किया तो कॉट 45 हो गया, क्योंकि 180 प्लस में है तो वहाँ टेन और कॉट रहते हैं, कॉट है यहाँ पे तो कॉट 45 हो जाएगा। 180 में बदलता नहीं, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। तो सॉल्यूशन नंबर 4 देखते हैं, कॉसेक 300। तो कॉसेक 300 किसके पास है? 270 के पास है। तो 270 प्लस
30 डिग्री। अच्छा 270 प्लस में मतलब चौथे क्वाड्रेंट पे पहुँच गए। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक रहते हैं, कॉस और सेक रहते हैं। यहाँ पे कॉस और सेक में तो है नहीं, तो ये देखिए कॉसेक है यहाँ पे। यहाँ देखा करिए, यहाँ मत देखा करिए, कॉसेक है। तो कॉसेक 270 प्लस 30 डिग्री लिखा, तो सेक 30 डिग्री माइनस का, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक रहते हैं, जबकि यहाँ कॉसेक है। तो सेक 30 डिग्री की -2/√3। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको सेक की वैल्यू नहीं आता है तो सेक को आप लोग चेंज कर लीजिए 1/cos 30 डिग्री में। उसके बाद cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 2 ऊपर जाएगा 2/√3, तब भी बन जाएगा, अगर वैल्यू याद नहीं है तो। अगर वैल्यू याद है तो कोई बात नहीं, बढ़िया है। वैसे सेक 315 की देख लेते हैं। तो सेक 270 प्लस 45 लिखा, तो सेक 270 प्लस 45 लिखा, तो वो कॉसेक 45 में बदल गया, क्योंकि 270 प्लस में सेक और कॉस रहता है। यहाँ सेक है तो सेक कॉसेक 45 हो गया, और कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होती है। तो चलिए ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आया है, कंपटीशन में भी आया और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आया है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री तक, मतलब कि tan 1 से tan 89 तक दिया हुआ है। अच्छा आप लोग बस इसका एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए tan 1 डिग्री को आप लोग 90 - 89 लिख सकते हैं, और 90 - थीटा क्या होता है, tan 90 - थीटा cot थीटा होता है। तो ऐसे ही करके सारे बदल जाएंगे, और cot 89 को हम लोग 1/tan 89 लिख सकते हैं। सब मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा tan 89 और tan 89। ऐसे ही सारे जो हैं वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस एक tan 45 ऐसी वैल्यू रहती है जो कैंसिल आउट नहीं होती है। सिर्फ एक tan 45 डिग्री की एक वैल्यू ऐसी होती है जो कटती नहीं है। तो आप लोग इसको 2-3 स्टेप में ऐसे दिखा दीजिए, और फिर tan 45 डिग्री, तो आप लोग जब tan 45 की वैल्यू रख देंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस आपको 1-2 स्टेप इसको करके दिखाना है इस सवाल को, उसके बाद tan 45 की वैल्यू रख के सवाल सॉल्व हो जाएगा तुरंत। अगला देख लेते हैं, ये वाला tan 88 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 88 डिग्री, tan 2 डिग्री। इसमें से आप किन्हीं दो को बदल लीजिए। तो tan 90 - 2 डिग्री, तो 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये cot 2 डिग्री में हो गया। वैसे इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, cot 2 डिग्री को cot 90 - 88 डिग्री, तो ये 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये tan 88 डिग्री हो गया। और यहाँ cot 88 डिग्री और ये tan 2 डिग्री। अच्छा cot 2 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/tan 2 डिग्री, और यहाँ tan 2 डिग्री है ही है। और tan 88 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 1/cot 88 डिग्री, और यहाँ भी cot 88 डिग्री है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर 1 आ जाएगा। अब इस सवाल में एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, आखिरी में यहाँ 1-2 बार गलती हो चुकी है मुझसे भी, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। देखिए इसको पहले सॉल्व वैसे ही करेंगे, sin 2 डिग्री है, cos 88 डिग्री बदल लीजिए, sin 90 - 88 डिग्री, तो 90 - थीटा cot थीटा, तो cos थीटा, cos 88 डिग्री हो गया अपॉन में cos 88 डिग्री, कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। यहाँ भी वैसे ही कीजिए कि tan 3 डिग्री है, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री को आप लोग 90 - 87 डिग्री भी लिख सकते हो, cot 87 डिग्री, तो ये भी सेम हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो और फिर प्लस में sec 7 डिग्री को 90 - 83 डिग्री भी लिख सकते हैं, और अपॉन में cosec 83 डिग्री है ही है, 90 - थीटा, sec 90 - थीटा होता है cosec थीटा, तो cosec 83 डिग्री, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आंसर क्या आएगा, 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 3 आंसर आएगा। एक तो बार मैंने भी 1 ही लिख दिया है, इसको भी मल्टीप्लाई करने वाले ज़्यादा आते हैं इसमें, और एक ऐसे ही क्वेश्चन आता है ज़रूर, एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा आपको, एक ये वाला और एक ये वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये tan की फॉर्म में है, cot की फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है और एक ही बात होती है। किसी में भी हो, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे tan हो, चाहे cot हो, चाहे sec और cosec हो। सब में सिर्फ 45 की वैल्यू ही होगी और उसके बाद सारी वैल्यू बाकी की कैंसिल आउट होती चली जाएंगी। सिर्फ 45 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसका उसको पेयर नहीं मिलेगा, तो वो कैंसिल आउट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट के क्वेश्चन देख लिए। बस बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और उसके क्वेश्चन। एक वीडियो रहेगी उसकी आइडेंटिटीज़ पे और उसके बारे में कुछ बता देंगे, और अगली वीडियो में उसके अगली वीडियो में उस पर क्वेश्चन देख के ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर देंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बाय तब तक के लिए।